संगीत आज का गुंडा। तुम ही हो मैया और पिता तुम ही हो, तुम ये हो बंदे सदा वही हारन धरे यही दूर धरे उनके मतलब ना। सारी दुनिया पीती है लेकिन पीने के तफासले कुछ अलग होते हैं। जैसे कि मेरे यार, कहो मेरे दोस्त, तो ये है जमशेद का प्याला, किसमें है जमशेद के प्याला। वैसे परेशान है बीच में बोल दो टन्नत। तो ये है जमशेद का प्याला, बड़ा है लुत्फ पीने में, चखा जिसने नहीं से मजा क्या उसके जीने में। इसको पीने से ओहदत का मजा मिलता है, इसको पीने से ओहदत का मजा मिलता है, इसको सच्चा है तो बनते को खुदा मिलता। और पिला दे साकी मिला के हमको शराब आधी गुलाब वादा, क्यों नहीं मिले कर रोजे हशर तुम्हें भी शराब आधी गुलाब। शराब पीने वालों की शराफत कम नहीं होती, शराब पीने वालों की शराफत कम नहीं होती। नाली में गिर जाए मगर इज्जत कम नहीं है। मार सारे कत्ती पे ही नाली में खड़ा रहा। अब मत पीना। क्या हट चेक करो मेरे दोस्त सोनू, शराब तो सभी लोग पीते हैं और पीने के तफादले कुछ अलग अलग होते हैं। ओ दोस्त कह डालो आज दिल की बात। हम तुम हो, हम कम है न तुम कम हो। यार से है यारी निभानी, यार की है यारी निभानी। पीले पीले ओ मेरे राजा, पीले पीले ओ मेरी सजानी, पीले
कऊ, ये आ गए छोटकऊ और बड़कऊ उनकी तरफ से ये 20 रुपए का कलम बंद इनाम आप लोगों की छीन पे खुश होकर दे। मोहब्बत भी कोई बात है? साले इतना बड़ा महाभारत होगा कुछ जान ही नहीं पाए हो। महाभारत तो हमने पूरा देखा, लेकिन द्रौपदी का चीर हरण नहीं देख पाए। द्रौपदी का चीर हरण दिखाई कब हुआ? ठाकुर प्रताप सिंह, अगर किसी प्रकार से कोई नफरत की भावना अपने दिल में मेरे प्रति तो मुझे अपने हाथों से गोली मार देते, लेकिन नौकर के हाथों से। यार ये बात कह करके हमारी आत्मा मत दुखाओ। नहीं, अरे आपके प्रति और हमारे दिल के अंदर नफरत की भावना। फिर क्या जरूरत है सोनू को कि अपना पिस्टल इस सारे घर को दे दे। यार हमने नहीं था, इस साले ने जबरदस्ती मेरी कमर से रिवाल्वर खींच करके साले ने फायर करना शुरू कर दिया। कुछ हमारे विषय में हो रहा? अरे तुम्हारे विषय में कुछ नहीं। यहाँ अजगर साहब तुमसे कितना नाराज है, हरामखोर कहीं के। बना ले दो, बना ले दो, बना ले, कैंटीन जाओ, हम लोगों के लिए जाओ, सिगरेट की डिब्बी लेकर के आओ। आप लोगों के लिए एक लेडीज चड्ढी। लेडी चड्ढी ना ब्लाउज और पेटीकोट और महिला अरे सिगरेट की डब्बी। अरे बोटी बता रहा, डिब्बी लेकर के आओ, हरामखोर कहीं के साले। नहीं सुनी हो, नहीं सुनी हो, नहीं नहीं है, उठ बड़ो बात। अरे यहाँ हुआ जो ना तो 20 भी दूँ तुम्हारी भोसड़ी वाली। सुन दिन आया है दुकानदार देश तो बड़ा हरकान तब देश। अरे हम हुआ गए तो देखने का कुर्सी डाले दुकानदार बैठा रहा है। तेरे भाई के दो दोस्त आएंगे, उनका कुर्सी पर बैठा देश। दुकानदार बिल्कुल ठाकुर साहब की शक्ल का, और दोस्त
बिल्कुल साहब की और आपकी शक्ल का। हम क्या हो रहा ना सुनी हो रहा बार था ऐसा कहने वाले बहुत अपन ताने हमारे सुनी भाई नहीं कर रहे हम कहीं नहीं आओ हम कहते हुआ जो है ना तो बीच बीच जूता हमारी बहुत सारी वाले और को और क्या तेरी मैं सोनू बहुत हुआ मैया न्योती रहे हो। अच्छा चला आज के बाद हम तो हमें नहीं पाएंगे। अरे नहीं इसको हम सारे को भगा देंगे माचिस नहीं दिया सलाई है तुम दिया सलाई ना हो तुम्हें माचिस का छोटा भाई दिया सलाई मार्केट में साले छोटा भाई माचिस का छोटा भाई माचिस का छोटा भाई अरे साले इसका कोई भाई अब पूरी माचिस का पूरा फंडा उठा जाए उस वाले बता रहे हो छोटा भाई सिगरेट जलाने 20 जूता मारे। कुछ कहना चाहता जो गलती इसने किया उसकी माफी मांग माफी मांग रहा है खैर आइए। कौन गलती की माफी था पहले साले इंटा पटक दियो पैर में दूसरे साले पता था हप्पा हप्पा अरे जाओ भाई इसकी समस्या सुनते हैं, इसकी गलती माफ कर दो। क्या है बोल? जो भी गुस्ताखी किया है इसने कुछ कहिए कहो क्या कहना चाहते हो? देखो तुम हिम्मत नहीं ठाकुर पर- की नौकर हो, ठाकुर के नौकर हो, बातें सोच समझ के क्या करो। कोई हिम्मत मेहमान- नहीं पर अरे हिम्मत बोलो, क्या है कहना, डरो नहीं। कुछ इच्छा है अरे कौन सी इच्छा है बोलो तो। नहीं तो नहीं कर अरे नहीं किस बात की, बोलो क्या कहना चाहते हो? कहते हैं देहो नहीं क्या बात बहुत चौंक रहे हो, क्या कह रहे हो? यही कभी क्या कह रहा है? इसीलिए हमारा हरदोई से ट्रांसफर बख्शी तालाब के थाने में कराए। यार नाराज होते चले जा रहे हो, कह क्या रहा है? अब तुम्हें पूछ लो क्या कह रहे हो? क्या मांग रहे हो? सिफारिश कर दो काहे सिफारिश क्या मांग रहे हो? कह रहा है देहाव ना है कहा रे? वन यस तो सारे सिगरेट का नाम लो। अभी साला हिंदी नहीं बोल पाता था हिंदी है अब इंग्लिश में यूज चल तू एक की बात करता है, सिगरेट में भी पकड़ और पियो जा। टेम्पो, टेम्पो। ऑटो यहाँ से गेट पर भागो, चले वही पियो जा करके। ठाकुर साहब कोई लौलिया बुलाए मेरे दोस्त सोनू और ठाकुर प्रताप सिंह, आपने हरदोई से मेरा ट्रांसफर बख्शी तालाब के लिए करवाया, आपका शुक्रिया। लेकिन मैं जानना चाहूंगा कि आखिर आपने बड़ी मेहनत और बड़ा पावर लगाकर मेरा ट्रांसफर बख्शी तालाब में किस लिए करा दिया? बहुत बड़ा राज है मित्रवर। वो राज में जानना चाहूंगा। तुम्हारा ट्रांसफर इस बख्शी तालाब के अंदर इसलिए करवाया है क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए हम लोगों का कारोबार सिर्फ 2 नंबर का है। 2 नंबर का धंधा भी कहने का मतलब चरस, अफीम, गांजा, ब्राउन शुगर, जहरीले नशीले पदार्थ, जापानी, नेपाली, कार्बन, विदेशी असलहे, इन सब चीजों की हम लोग सप्लाई करते हैं। आज विदेश से 2 ट्रक माल हमारा आ रहा है। हम ये चाहते हैं कि अपनी ड्यूटी छठे मील पर लगा दो और जिस वक्त हमारे ड्राइवर गाड़ी लेकर के आए छठे मील से दोनों गाड़ियां वहां से रवाना करवा दो। जिस वक्त ये दोनों गाड़ियां हमारे गोदाम तक पहुंच जाएगी उसी वक्त 50,000 की गड्डी तुम्हारे क्वार्टर पर मैं 50,000 पूरे। पूरे 50,000। ये तो हमारी तुम्हारी पहली मुलाकात है मेरे यार। पहली मुलाकात में 50,000, जिस वक्त गाड़ियां गोदाम पर आएंगी 50,000 मिलेंगे। बाकी तो जिंदगी बाकी पड़ी है मित्र, अगर साथ देते रहे तो इतनी रकम कमाओगे कि शायद सपने में कभी सोचा नहीं। पैसों के विषय में तो मैं पैदाइशी कमाईना हूं, फिक्र मत करो। यदि आपने आज तक आपकी गाड़ी छठे मील पे पकड़ी गई और सुरक्षित माल गोदाम तक नहीं पहुंचा है तो फिक्र मत करो। अब आजकल की ड्यूटी
बख्शी तालाब थाने में है और हमारे हल्के में आपका माल पकड़ने वाला कोई मैकालाल पैदा ही नहीं हुआ है। तो फिर जरा गाड़ी नंबर नोट कर लीजिए अजगर साहब। यूपी 32T 9303। दूसरी गाड़ी का नंबर है यूपी 32H 8341। ड्राइवरों के नाम लिख लीजिए अजगर साहब। एक ड्राइवर का नाम है कन्हैया लाल, दूसरे ड्राइवर का नाम है संतोष कुमार। दोनों ड्राइवर को नाम पूछ लेना और गाड़ी फटाक से रवाना करवा देना। मैं आपका शुक्रगुजार रहूंगा मित्रवर। सिर्फ आप अपने माल का इंतजार करें, मेरा वादा है कि आपका माल सुरक्षित आपकी गोदाम तक पहुंचाएगा। ये दोस्ती हमारी तुम्हारी बरकरार रहेगी मित्रवर। मेरा वादा भी है, आज के बाद हम सिर्फ अफसर नहीं आपके दोस्त भी हैं। ए मेरे दोस्त, कहो अजगर साहब। मुझे जान से है प्यारी लेकिन सोनू, अफजल साहब के चले जाने के बाद में सोनू ये क्या मामला है? सुनो मेरी बात सोनू। अरे सोनू बोलो बात क्या, खड़े हो क्यों? का कारण जानना चाहते तो मैं तुम्हें जरूर बताऊंगा मित्रवर। बात बहुत भारी है मित्रवर, समझने की कोशिश करो मेरे यार। बोलो मेरे यार। मेरे यार कहो मेरे दोस्त मन। और बात हमारी और गौर से और सुनिए मेरे यार। अखबार में पहले पेज पर वो भरतलाल पत्रकार हमारा तुम्हारा नाम लिख रहा है मित्रवर। पुलिस हमारे माल की सुरक्षा करेगी लेकिन हमारी सुरक्षा करने वाला कोई नहीं है। और आए दिन यदि इस तरह का माहौल रहा तो एक दिन हमारे तुम्हारे हाथ में हथकड़ी और गले में फांसी का फंदा हो। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। फिर मैं क्या करूं मित्रवर? तुम जाओ जाकर के उस भरतलाल पत्रकार को अच्छी तरह से समझा दो कि हुआ सो हुआ तो कोई बात नहीं। आज के बाद हम लोगों के खिलाफ पेपर में कोई न्यूज नहीं प्रकाशित होगा। तो फिर आज मैं पहली और आखिरी वार्निंग उसके पास लेकर जा रहा हूं मित्रवर। अगर मेरी बात मान गया तो उसे माफ कर दूंगा और नहीं माना तो उसे मौत की सजा मैं दे दूंगा। जाओ पहले तो उसको मार दो।
पत्रकार भरतलाल हम लोगों के खिलाफ रोजाना पेपर में लिख देता है और इस तरह से रोज यदि लिखता रहा तो पुलिस हम लोगों के पीछे पड़ जाएगी। इसलिए मैंने अपने दोस्त सोनू गुंडा को उसके पास भेजा है। ये जाकर के अब उससे बताएगा और हमें उम्मीद नहीं विश्वास है कि भरतलाल हम लोगों का नाम पेपर अखबार में छापना ही बंद कर देगा। जब तक हमारा दोस्त वहां से वापस नहीं आता मैं अपने दोस्त का बेसब्री से हरी हरी है तो रैया मगा दू तुझे गोली गोली भुइया। हरी हरी है तो रैया मगा दू तुझे गोली गोली भुइया। कटहर बना ले गोली गोली भैया कटहर बना ले आप लोग शांति का दान दें, अपने अपने जूता चप्पल तरफ ध्यान दें। ये वाली बात नहीं है नाच नौटंकी का मामला। दनिका चूकी हो या हवाई की या प्लास्टिक मचिया भैंसा बधिया घूमी हो। अब आप लोगों के सामने उसी बक्सी के तालाब में एक भरतलाल पत्रकार रहते हैं। तो अब आप लोगों के सामने भरतलाल पत्रकार आते हैं और अपनी बेटी भारती से क्या बातचीत करते हैं। बैठो ये सभी भाइयों को भरतलाल पत्रकार की तरफ से नमस्कार। मुझे ही लोग भरतलाल पत्रकार के नाम से जानते हैं। मैं ही बक्सी तालाब का रहने वाला हूं। हम अपने परिवार में दो ही लोग हैं, हम हैं। हमारी बेटी जिसका नाम भारती देवी है वो विद्यालय में पढ़ाई करती है और जब भी पढ़ने के लिए जाती है तो हमसे मिलने के बाद ही जाती है। और हमारा तो काम ही है अखबारों में इधर उधर की खबरें छापना। लेकिन बहुत समय हो गया है अभी तक हमारी बेटी भारती नहीं आई। ठीक है मैं उसका इंतजार करता हूँ। साहब नमस्ते। नमस्ते नमस्ते कहो शिवराज क्या है? साहब आज मेरी तबीयत नहीं ठीक है, मैं बड़े वाले चौराहे पे दवाई लेने जाना चाहता हूँ। आज बड़े वाले चौराहे पे जा रहे हो दवा लेने के लिए? तुम कुछ तबीयत खराब है? जी हाँ। ऑफिस नहीं जाओगे? आज ऑफिस नहीं जाऊंगा। ठीक है तो कोई बात नहीं। ये तबीयत ही खराब है तो जाकर के अच्छी सी दवा लेना और उसके बाद यदि आज नहीं आ सकते हो तो कल ऑफिस जरूर आना। कल आ जाएंगे क्योंकि इस समय ऑफिस में काम कुछ ज्यादा ही है। ठीक है तुम जा सकते हो। ठीक है नमस्ते। नमस्ते। गुड मॉर्निंग पापा। पापा और चरण कमल में भारती और झुका रही है बेटी भारती जी बाबा। और युग युग बेटी तुम जियो और ये मेरा
पापा तो आशीर्वाद है, तुम हमेशा खुश रहो और यूं ही हंसती मुस्कुराती रहो। लेकिन मैं आज क्या देख रही हूँ पापा? क्या देख रही हो? पापा और मगरिया जी पापा और कहाँ की तैयारी, मगरिया जी पापा। मगरिया जी पापा कहाँ की तैयारी, रहो आज घर में पापा, रहो आज घर में ये हमारी, रहो आज चलेंगे बाजार घूमेंगे पापा, चलेंगे बाजार घूमेंगे पापा, चलो रहो आज घर में पापा, रहो आज घर में ये पीछे हमारी, क्या कहा भारती? जी पापा कहाँ के लिए तैयार हो रहे अरे हो? बेटी, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं कहाँ के लिए तैयार हो गया हूँ। और नहीं बात मानू, नहीं बात मानू, और नहीं बात मानूंगा मैं बेटी तुम्हारी, नहीं बात। नहीं बात मानू, और क्या मैं बेटी तुम्हारी। नहीं मानोगे? और ऑफिस में है, ऑफिस में है, और ऑफिस में है काम कुछ बेटी भारी। तो आजकल ऑफिस में बेटी काम कुछ ज्यादा पड़ा, इसलिए मैं साथ में चल नहीं सकता तेरे। तो आजकल ऑफिस में बेटी काम कुछ ज्यादा पड़ा, इसलिए मैं साथ बेटी चल नहीं सकता तेरे। और तुम टहलोर घूमो बेटी, जी पापा। और तुम टहलोर घूमो करो ना ये बारी। बेटी, तुम ऑफिस में काम तो कुछ ज्यादा ही है, हाँ। इसलिए तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो और सहेलियों के साथ टहलो घूमो। लेकिन पापा आपने तो कहा था कि भारती देवी कल तुम्हें घुमाने ले चलूंगा। बेटी, आजकल ऑफिस में कुछ काम ज्यादा है, इसलिए हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते। पापा कैसी बातें करते हो? आज मन नहीं कर रहा है और आप जा रहे हो ऑफिस को? वहाँ क्या बेटी, हमने कह दिया कि हम तुम्हारे साथ नहीं चल सकते तो नहीं चल सकते। चलो जिद कर दी तो मेरी बात सुनो पापा। तो जाओ पापा, मगर ध्यान की ना रहे, जाओ पापा। अरे मगर ध्यान की ना रहे, शाम होने से पहले चले आना तुम, रास्ता देखेगी ये और तुम्हारी लली, शाम होने से पहले चले आना। चिंता करो कुछ न बेटी मेरी, शाम से पहले घर वापस आ जाऊंगा। कोई लड़ाई बझ गया और न करना लली, जल्द आना, समय तुम गवाना नहीं, जल्द आना। कैसी बातें करती हूँ? अरे लड़ाई झगड़ा तो मैं अपनी सहेली से किरण से ही सिर्फ करती हूँ।
बल्कि उससे देखो, लड़ाई इसी झगड़ा को नहीं तो कह करती रहा हूँ, लड़ाई जब मेरा झगड़ा सहेली से लड़ जाती हो उससे तो विद्यालय में किसी और लड़कियों से उससे मत लड़ाई झगड़ा नहीं करना। करती, वो मेरी छोटी बहन की तरह है, इसीलिए उसे मैं प्यार से लड़ती हूँ। चलो चलो लो, किरण भी आ अरे गई। नमस्ते किरण। नमस्ते बेटी, नमस्ते। स्कूल ड्रेस तेरा कहाँ है? क्यों नहीं जाएगी? आज मुझे बड़े चौराहे पे दवा लेने जानी है। क्या बात कर रही हो तुम? बेटी, और कुछ मेरी तबीयत भी नहीं अच्छी है। तो क्या आज मुझे अकेले ही जाना पड़ेगा? जाना है। देखो किरण, सेहत का ख्याल जरूर रखना बेटी, और ये सेहत ही गड़बड़ हो गई तो भी समझ लो सब बेकार है। ठीक है, तुम जाकर के दवा लो, और यदि विद्यालय आज नहीं जा सकती हो तो कल से विद्यालय हमें सुनने को ना मिले कि विद्यालय तुम नहीं गई। ठीक है, तो जाओ 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 दोनों लोग। किरण, लेकिन कल जरूर चलना, ठीक है? ओके बाय। पापा चलो बेटी। ये जो मेरी सहेली किरण, मैं इसे अपनी सहेली नहीं बल्कि अपनी छोटी बहन की तरह प्यार करती हूँ पापा इसे। अच्छा ठीक है पापा, मेरा भी कॉलेज का समय हो रहा है। ठीक है, चलिए, बाय। जाओ जाओ जाओ, बाय बाय। अब देखा दोस्तों, ये हमारी इकलौती बेटी है, जिद की बहुत पक्की है, कह रही थी कि हमें टहलाने ले चलो, लेकिन ऑफिस में कुछ काम ज्यादा है इसलिए मैं इसके साथ नहीं जा सकता। अब चल करके ऑफिस का काम देखते हैं। शायद आप लोग नहीं जानते हो, मेरा नाम है सूरज, अब मेरे भाई का नाम है अजय, वो ट्रक ड्राइवर है। वो फोन किया था, भैया तुम्हें मिलने आ रहे हैं, काफी समय हो गया, अभी आया नहीं है, उसका इंतजार करता अरे भैया, और भाई को भाई करे और